अबीर के सवाल पर सवाल सुन रियांश कहता है, मुझे मेहनत करने का मन नहीं, अब जल्दी करो। इतना कह रियांश अपने मुंह को फाड़ लेता है। अबीर को तो बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि सबकी नजरें उन दोनों पर थी। वही अबीर स्पून से रियांश को खाने का पहला बाइट खिला देता है। रियांश के ऐसे हरकत और किसी और के हाथ से खा रहा, ये देख आदित्य, वैभव जो खाना खा रहे थे उनके गले में अटक जाता है। उन दोनों को भरोसा ही नहीं हो रहा था, रियांश ऐसा कुछ वो भी किसी लड़के के साथ पब्लिकली करेगा। कुछ मिनट बाद वैभव, दिशा और आदित्य का खाने हो जाता है तो तीनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। वही रियांश अबीर की तरफ देख सवाल करता है, पेट भर गया या कुछ और चाहिए? रियांश के सवाल को सुन अबीर अपने मन में कहता है, मेरा सारा खाना तो इसने खा लिया। इतना कह मन ही मन रोने लगता है। फिर अपने मन में आगे कहता है, पर इसके ही पैसे का खाना था। अपने मन में इतना कह वो कह पड़ता है, हाँ। इस जवाब को सुन रियांश के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर वो खड़ा हो कह पड़ता है, चलो। इस बात को सुन राहिल कह पड़ता है, अबीर मेरे साथ जाएगा। राहिल की बातों को सुन रियांश उसे अपने कोर नजर से देखता है तो राहिल घबरा जाता है, पर रियांश उसे कुछ ना कह अबीर के तरफ देख अपने डेंजरस मुस्कान जिसमें वार्निंग था उसके साथ ही सवाल करता है, तुम किसके साथ जाओगे? इतने खतरनाक मुस्कान के साथ कोई सवाल करेगा तो अबीर बेचारा कैसे किसी और को चुन पाएगा। वो अपने मन में कहता है, ये इंसान तो लोन शार्क वालों से भी अधिक खतरनाक है। अपने मन में इतना कह अपने होंठों पर मुस्कान ला वो कहता है, आपके साथ। राहिल का दिल तो पूरी तरीके से टूट चुका था। वही अबीर खड़ा हो जाता है। तभी रियांश राहिल के तरफ अपनी जीत वाली मुस्कान के साथ देखता है, फिर मुड़ जाने लगता है तो अबीर को भी उसके लंबे कदमों के साथ मैच करते हुए जाना पड़ता है। कुछ वक्त बाद दोनों कार पार्किंग एरिया के पास आ जाते हैं तो रियांश आदित्य को देखता है जो कार से लद खड़ा अपने आंखों में चश्मा लगाया और सिगार के कस ले रहा होता है। आदित्य को देख रियांश अबीर के साथ वहां आता है। वही अबीर आदित्य को बस देखने लगता है। अबीर को आदित्य के तरफ देखता देख रियांश अपने हाथ को उसके आंखों पर रख देता है तो अबीर उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए चिढ़कर सवाल करता है, क्या कर रहे हैं आप? सवाल सुन रियांश कठोरता से कहता है, अपना मुंह बंद रखो। रियांश की कठोर आवाज को सुन बेचारा अबीर खामोश हो जाता है। वही आदित्य के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो सवाल करता है, मुझे नहीं पता था तुम्हारा इंटरेस्ट ऐसा है। इस बात पर रियांश कुछ ना कह सवाल करता है, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? इस सवाल पर आदित्य अपने कार डोर को खोल कहता है, बस चेक कर रहा था, आंखों का धोखा है या हकीकत। इतना कह वो कार के अंदर जा बैठ जाता है तो ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। वही रियांश उसके जाते कार को देखता है, फिर अबीर की आंखों से अपने हाथ को हटा देता है। तो अबीर झट से कहता है, वो कितने हैंडसम थे, बिल्कुल आपकी तरह, और सिगरेट पीते हुए कितने कूल लग रहे थे। इस बात को सुन रियांश अपने कार के पास अबीर के साथ आ कहता है, शट अप, कार के अंदर बैठो। रियांश के अड़ियल बर्ताव को देख अबीर अपना मुंह बना लेता है, फिर कार में जा बैठ जाता है। वही रियांश भी ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। तभी अबीर बार बार रियांश की तरफ देख अपने मन में कहता है, रियांश सर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? क्या ये मुझे लाइक करते हैं? ये ख्याल आते ही अबीर का चेहरा लाल हो जाता है। वही दूसरी तरफ आदित्य कार के अंदर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। तभी सिग्नल रेड हो जाता और सभी कार रुक जाते हैं तो आदित्य अपने चेहरे को ऊपर कर आगे की तरफ देखने के बाद विंडो से बाहर के तरफ देखता है। जब वो देखता है जय उसकी बहन के साथ है और दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं, और जब आइसक्रीम उसकी बहन के होंठों पर लगता है तो जय अपने रुमाल को निकाल उसकी बहन के तरफ बढ़ाता है, पर उसकी बहन जो दो दो आइसक्रीम पकड़ी थी उसके होंठों पर लगे क्रीम को जय अपने रुमाल से साफ कर देता है। ये देख आदित्य का चेहरा कठोर हो चुका था और गुस्से में ही वो अपने लैपटॉप को जोर से बंद करता है तो उसके आवाज से ड्राइवर घबरा जाता है। तभी ग्रीन लाइट जल जाता है तो दूसरी कार का हॉर्न के आवाज को सुन ड्राइवर कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है। वही आदित्य जो कार से बाहर जाना चाहता था, पर वो पब्लिकली ऐसा कुछ नहीं कर सकता था जिससे कुछ बिगड़े, इसलिए वो गुस्से में जब तक वो दोनों उसके नजर से दूर नहीं हो गए तब तक आदित्य उन दोनों को देखता रहा। फिर अपने कठोर आवाज में कहता है, मेंशन चलो। इस बात को सुन ओके सर बोल ड्राइवर कार मेंशन की तरफ बढ़ा देता है। कुछ वक्त के बाद मेंशन आ जाता है तो आदित्य कार से बाहर निकल अपने मेंशन के अंदर जा सोफे पर बैठ जाता है। आदित्य को गुस्से में देख सभी सर्वेंट घबराए हुए होते हैं।
आधा घंटा बीत चुका था, जय अब तक मेंशन नहीं आया होता है। आदित्य गुस्से में अपने फोन निकाल जय को कॉल करता है तो कुछ वक्त रिंग होने के बाद जय कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है, यस सर। तभी आदित्य सवाल करता है, कहाँ हो? सवाल सुन जय झट से कह पड़ता है, मेंशन में ही। जय का झूठ सुन आदित्य के होंठों पर कठोर मुस्कान आ चुका था। आदित्य अपने कोल्ड आवाज में सवाल करता है, अच्छा क्या कर रहे हो? पढ़ रहा। जय झट से झूठ कह देता है तो आदित्य गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध कहता है, ओके। फिर कॉल कट कर देता है और फोन जमीन पर जाता है और फोन का चकनाचूर हो जाता है। ये देख धीरे धीरे कर अपने धीमे कदमों के साथ सवेंस वहां से खिसकने लगते हैं। पर आदित्य को उनकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं था। वो सिगार जला उसके कस लेते हुए बस उसके दिमाग में वही नजारा और जय का झूठ चल रहा होता है और बार बार अपने कलाई पर पहने महंगे वॉच में टाइम देखे जा रहा होता है। रात के 8 बज चुके थे। जय का ऑटो मेंशन के गेट के पास जा रुकता है तो जय ऑटो वाले को पैसा दे अपने सामान हाथ में ले ऑटो से बाहर निकल जाता है। पूरे सामान में कांच का सामान भी था। उसे ले जय मेंशन के अंदर जाते हुए अपने मन में कहता है, चलो अच्छा है मैं टाइम पर आ गया, अब तक सर नहीं आए होंगे। खुद में इतना कह मेंशन के अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो उसे कोई सर्वेंट नहीं दिखते हैं। ये देख जय थोड़ा हैरान रहता है, पर अधिक ना सोच वो आगे बढ़ते रहता है। पर तभी जय को सिगरेट का स्मेल आता है तो उसे अपने शरीर में सिरहन महसूस होने लगता है। फिर वो अपने डरे सहमे नजर से सोफे की तरफ देखता है। आदित्य को सिगार से कस लेते हुए देख जय के पैर अपने जगह पर ही जम जाते हैं। तभी आदित्य बिना जय की तरफ देख सिगार के कस लेते हुए ही अपने कोल्ड आवाज में कहता है, बहुत जल्द ही पढ़ाई पूरा हो गया। जय के मुंह से शब्द तक निकल नहीं पा रहा था। वो बस अपने नजरों को नीचे कर लेता है और उसका शरीर कांप रहा होता है। तभी आदित्य खड़ा हो जय के पास जा सिगरेट के कसले धुएं को जय पर ही छोड़ते हुए अपने दूसरे हाथ से जय के चेहरे पर अपने उंगलियों को रख उसके चेहरे को ऊपर कर अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर मजबूत करते हुए अपने कोल्ड आवाज में कहता है, और नहीं पढ़ना। जय आदित्य की आंखों में देखने लगता है। धुएं की वजह से उसे खांसी आ रहा होता है पर वो खुद को कंट्रोल कर बस आदित्य की आंखों में देख रहा होता है। तभी आदित्य उसके आंखों को देखता है फिर उसके चेहरे से होते हुए उसके हाथ में पकड़े सामान को देख कहता है, कुछ बोलोगे या मैं बोलने पर मजबूर करूं? वो मैं मॉडल बनाने के लिए सामान खरीद रहा था। जय सच कह रहा था। पर आदित्य गुस्से में उसके गाल को और कस के दबा कहता है, अच्छा तो मुझे सच क्यों नहीं बताए? जय कैसे बताता कि वो उसकी बहन के साथ खरीद रहा था और दोनों साथ टीम में थे, इसलिए जय कुछ बताने नहीं गया। जय को कुछ बताता ना सुन आदित्य उसके गर्दन के पास सिगार को ले जा उसके गर्दन पर रख देता है तो जय को बहुत जलन होता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वही आदित्य को उसके आंखों के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो गुस्से में कठोरता के साथ कहता है, तुम्हें नहीं पता आदित्य दीवान से झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है? कीटन। इतना कह सिगरेट जमीन पर फेंक गुस्से में चिल्ला कर कहता है, कहा था ना मेरी बहन से दूर रहना और आज उसी के साथ डेट पर चले गए। ये सुन जय झट से कहता है, नहीं हम दोनों बस एक टीम में हैं और मैं उसके साथ बस सामान लेने गया था। जय के एक्सप्लेनेशन को सुन आदित्य उसके गले पर अपने हाथ रख उसे दबाते हुए कहता है, अच्छा अपने रुमाल से उसके लिप्स को क्लीन करना भी सामान लेने का पार्ट था। आदित्य के उसके गले को पकड़ने से जय का चेहरा लाल हो गया था और उसे घुटन हो रहा होता है और जय के आंखों से आंसू बहे जा रहा था। साथ ही सांस लेने में संघर्ष करता देख आदित्य उसे जमीन की तरफ धकेल देता है तो सामान के साथ हो जय जमीन पर गिर जाता है और वो कांच जमीन पर गिर टूट जाता है और उसके टुकड़े जय के हाथ में भी लग जाता है। जब आदित्य जय के आंखों में आंसू और उसके शरीर से आ रहे खून को देखता है तो पास्ट का नजारा उसके सामने चलने लगता है और उसका चेहरा डार्क हो जाता और गुस्से में वो सर्वेंट को आवाज देता है तो हेडमेड वहां भागते हुए आती है। तभी आदित्य अपने कठोर आवाज में कहता है, इसे ले जाओ और बैंडेज कर दो। अपनी बात को कह वो मेंशन से बाहर निकल जाता है। वही जय बस अपने नम नजर से आदित्य को जाता देखता ही रह जाता है। फिर हेडमेड जय को हेल्प करती है। वही आदित्य अपने मेंशन से बाहर निकल कार के अंदर जा बैठ कार स्टार्ट कर रफ्तार से जला वहां से निकल जाता है और ड्राइव करते हुए ही पास्ट का नजारा उसके सामने चलने लगता है। 7 साल का छोटा सा बच्चा रोए जा रहा था। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके हाथ में चाकू दे कहता है, किसी भी चीज से अटैच्ड तुम्हें नहीं होना है, समझ आया तुम्हें? तो छोटा बच्चा रोते हुए कहता है, हाँ।
तभी अधेड़ उम्र का आदमी कहता है तो जल्दी करो, उसके पैर काट दो। तभी वो बच्चा जमीन पर पड़े छोटे से कुत्ते को देखता है जो अभी बच्चा ही था। बच्चा रोते हुए कहता है, ग्रैंडपा, वो बहुत छोटा है, मैं उसे नहीं चोट पहुंचा सकता। वो अधेड़ उम्र का आदमी उस बच्चे के दादाजी थे। उसके दादाजी अपने पोते के बात को सुन कठोर मुस्कान के साथ कहता है, ये जो फीलिंग्स है तुम्हारे अंदर आदित्य, वो सब यूजलेस है। अगर तुम इसके पैर नहीं काट सकते तो मैं उसे जान से मार दूंगा। इस बात को सुन वो बच्चा जो आदित्य था, वो घबरा जाता है और ना चाहते हुए भी वो उस कुत्ते के बच्चे के तरफ जाता है। फिर वो उसके पैर को पकड़ हल्का कट किया ही था कि उसके हाथ कांपने लगते हैं और चाकू उसके हाथ से छूट जाता और वो बस कुत्ते के आंखों से आंसू बहता और बस खून देख रहा होता है। तभी उसके दादाजी गन निकाल कुत्ते पर शूट करते हुए कहता है, तुम फेल हो गए। आदित्य के चेहरे पर खून के छिटके होते हैं और सामने मरा हुआ कुत्ता, आदित्य के आंखों से आंसू बहना बंद हो जाता है और वो बस मरे हुए कुत्ते को देखता रहता है। तभी उसके दादाजी कहते हैं, तुम मेरे हर ग्रैंड चिल्ड्रन से अधिक इंटेलिजेंट हो, मैं तुम्हें हायर बनाना चाहता हूँ। अगर तुम ऐसे ही बिहेव करते रहे तो मुझे अपने डिसीजन को चेंज करना होगा। तभी आदित्य के डैड कहते हैं, पापा, अब से आदि वैसा ही करेगा जो आप चाहते हैं। प्लीज आप अपना पूरा अटेंशन बस आदि को दीजिए। आदि के ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं और आदित्य अब भी वही बैठा उस कुत्ते को देख रहा था जिसके आंखों में अब भी आंसू था पर अब उसकी सांसें जा चुकी थी। तभी आदित्य के डैड उसे अपने साथ ले जाते हैं। तो फिर उसकी माँ अपने बेटे को देख उससे सहानुभूति रखने की जगह कहती है, आदित्य, तुम हायर के कैंडिडेट हो, तुम्हें वो सब करना होगा। अगर तुम आगे वाले का जान लेने के लिए इतना स्ट्रगल करोगे तो आगे वाला तुम्हारा जान ले लेगा। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पोजीशन को लेने के लिए तुम पर कितने बार जानलेवा हमला हुआ है। आदित्य को याद था, पर तभी आदित्य अपने चुप्पी को खत्म कर कहता है, मुझे नहीं चाहिए ये सब, फिर ये सब नहीं होगा। आदित्य के बातों को सुन उसकी माँ उसके कंधे को पकड़ उसे खुद के तरफ देखने पर मजबूर कर कहती है, पावर ही सब कुछ होता है आदि। तुम जितने ऐसों आराम से रह रहे हो ना, एक बार तुम इस पोजीशन को गिव अप कर दिए तो तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं होगा और फिर तुम्हारे कजन में से कोई अगर इस पोजीशन को ले लिया तो तुम खुद सोचो, वो तुम्हें नीचे धकेलने के लिए और हमारा नामो निशान इस खानदान से हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि सबको तुमसे खतरा है और खतरे की चीज को लोग पहले अपने रास्ते से हटाते हैं। आदित्य अपने अतीत के ख्यालों से बाहर आता है, तब तक वो सुनसान से जगह पर बनाए मेंशन के पास पहुंच चुका होता है। आदित्य के कार को आता देख गार्ड गेट खोल देते हैं, वही आदित्य कार को रफ्तार से अंदर ले जा कार रोक देता है। फिर गार्ड के कार डोर खोलने से पहले ही आदित्य कार डोर खोल मेंशन के अंदर जाने लगता है। सभी गार्ड्स ग्रिड कर रहे थे पर आदित्य उन लोगों के तरफ ध्यान भी नहीं देता है। जब आदित्य अंदर आता है तो ईवान आदित्य को गुस्से में आता देख अपने मन में सोचता है, आदित्य सर इतने गुस्से में क्यों है। वही आदित्य अंदर आते ही इंटेरोगेशन रूम में चला जाता, जहां रियांश एक चेयर पर बैठा था और फ्लिक्स सुबह जिस आदमी के साथ मीटिंग हो रहा था उस आदमी को टार्चर करते हुए सवाल कर रहा था। तभी फ्लिक्स और रियांश दोनों का नजर आदित्य पर जाता है। आदित्य को गुस्से में देख रियांश अपने मन में कहता है, मना किया था इसे यहाँ आने से, पर अब आया भी है तो इतने गुस्से में, पता नहीं अब क्या करेगा ये। रियांश अपने मन में ये कहा होता है, वही फ्लिक्स अपने मन में कहता है, बॉस यहाँ, मुझे अब इस आदमी के लिए बुरा लग रहा है। वही पीछे से ईवान भी आ खड़ा हो जाता है। वही आदित्य जा धार वाला चाकू उठा उस आदमी के पास जा उसके बाल को अपने मुट्ठी में पकड़ उसके आंखों में चाकू गोप देता है तो आदमी चीख पड़ता है। वही फ्लिक्स साइड हो जाता है। तभी आदित्य अपने कोल्ड आवाज में सवाल करता है, कौन कौन है इसके पीछे। आदमी दर्द में करा रहा था पर जवाब नहीं देता है तो आदित्य चाकू झटके के साथ निकाल उसके जांघ पर चाकू गोप कहता है, चिल्लाना बंद करो और आंसर दो। पर वो आदमी दर्द में चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था तो गुस्से में आदित्य उसके जीभ को पकड़ उसे काट देता है और अपने मन में कहता है, मुझे उसके आंसू दर्द किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये सारे इमोशन मेरे लिए यूजलेस है। आदित्य अपने मन में सोचते हुए उस जीभ को साइड में फेंकता है तो रियांश कहता है, आदि वो अब आंसर कैसे देगा। रियांश ने बहुत काम आवाज में सवाल किया तो आदित्य अपने ख्याल से बाहर आ कहता है, जरूरत है क्या इसके मुंह खोलने का। इतना कह उस आदमी को गुस्से में देखते हुए कहता है, क्या फायदा हुआ, बोलो, जिसके लिए चुप हो क्या वो तुम्हें बचाने आए। तुम बेवकूफ हो जो ऐसे इंसान के लिए मरना चाहते।
इतना कह आदित्य उसके पेट के साइड में चाकू डाल उसके पेट को चीरते हुए साइको जैसे मुस्कान के साथ कहता है, परिवार, दोस्त, पार्टनर या उसके गैंग का कोई आदमी हो, तब तक उसके लिए लॉयल रहना चाहिए जब तक वो लोग तुम्हें लिए समर्पित हो, ना कि। इतना कह उसके पेट को चीर देता है। इवान ये सब देख अपने चेहरे को नीचे कर लेता है। वही फ्लिक्स अपने मन में कहता है, मैं इतने सालों से बॉस के लिए ही काम कर रहा हूँ, पर अब तक मुझे बॉस के इस किलिंग स्किल का आदत नहीं हुआ है। वही आदित्य उसके पेट को चीर उसके सीने के बीच में चाकू डाल सीधा चीरने लगता है। आदमी मारने ही वाला था पर जब तक उसकी सांसें ना रुके तब तक आदित्य के हाथ भी नहीं रुकते। आदित्य उसके सीने के पास से चीरते हुए चाकू निकल फिर उसके दूसरे आंख में भी डालने वाला था, पर आखिर में रियांश खड़ा हो उसके पास जा उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, बस करो आदि। रियांश के रोकने और उसके आवाज को सुन आदित्य शांत हो जाता है और वो उस आदमी के बाल को छोड़ देता है तो उसका मरता शरीर जमीन पर जा गिर जाता है। तो रियांश नाइफ ले उसे जमीन पर फेंक कहता है, मैं कहा था ना मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा और तुम कुछ दिनों से ठीक से सो रहे हो, क्यों फिर अपने इन हरकतों को शुरू कर रहे हो। रियांश जब ये बात कहता है तो आदित्य को जय का ख्याल आता है, वो सो बस जय की वजह से पा रहा है। आदित्य रियांश की तरफ देखता है तो रियांश उसके हाथ को छोड़ देता है। तभी आदित्य बाहर जाने लगता है तो रियांश भी उसके साथ बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद रियांश जा सोफे पर बैठ जाता है। वही आदित्य ऊपर चला जाता है अपने कपड़े बदलने के लिए। कुछ वक्त के बाद आदित्य हॉल में आता है। वही रियांश सोफे पर बैठा इवान को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए सिगरेट की कस ले रहा होता है। तभी आदित्य वहां आ रियांश के पीछे खड़े हो अपने हाथ को आगे बढ़ा रियांश के हाथ से सिगरेट ले लेता है। तभी रियांश अपने चेहरे को मोड़ देखता है। आदित्य और रियांश का चेहरा बहुत करीब था। तभी फ्लिक्स आता है। जब दोनों को देखता है तो फ्लिक्स मजाकिया अंदाज में कहता है, वाओ, आप दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हो। इस बात को सुन दोनों उसे इग्नोर करते हैं। वही इवान तो बस अपने बॉस को देखे जा रहा था। वही आदित्य सिगरेट के कस लेने लगता है। तभी रियांश कहता है, अगर तुम्हें चाहिए था तो टेबल से ले लेते, मेरा लेना जरूरी था। इस बात को सुन आदित्य आगे आ रियांश के बगल में बैठ कहता है, तुम हो तो मैं मेहनत क्यों करूं। इतना कह वो कस लेने लगता है। वही दोनों खुद में बातें कर रहे ये देख फ्लिक्स इवान के पास आ कहता है, मुझे तो कोई भाव ही नहीं देता। इस बात को सुन आदित्य कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मेरा कार के पास वेट करो। इस बात को सुन फ्लिक्स अपना मुंह बना वहां से जाने लगता है। तभी इवान के तरफ देखता है जो रियांश का उसे कुछ ऑर्डर देने का वेट कर रहा था। तभी फ्लिक्स उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, चलो तुम्हें भी बाहर वेट करना चाहिए। इतना कह उसे अपने साथ ले जाने को होता है। वही रियांश भी उसे नहीं रोका तो वो भी चला जाता है। वही दोनों के जाने के बाद रियांश कहता है, क्यों इतने गुस्से में थे। इस सवाल को सुन आदित्य सिगरेट की कस लेते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। आदित्य के ऐसे जवाब को सुन रियांश उसे गुस्से में घूरता है तो आदित्य रियांश के तरफ देखता है फिर सिगरेट उसके होंठों के पास ला कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, अपने क्यूटी पाई को देखना। जैसे ही आदित्य ये बात कहता है रियांश उसके हाथ से ही सिगरेट का कस ले धुएं को बाहर छोड़ते हुए कहता है, शट अप। रियांश के रिएक्शन से आदित्य के होंठों पर हल्की मुस्कान आई ही थी कि तभी उसे जय का झूठ याद आता है। तो गुस्से में वो सवाल करता है, अगर तुम्हारा क्यूटी पाई तुमसे झूठ बोले तो तुम क्या करोगे उसके साथ। आदित्य के सवाल को सुन रियांश कहता है, वो मेरा नहीं है अभी। बस इतना कह बात को पलटने के लिए सवाल कर देता है, वैसे तुम ये नॉनसेंस क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, ये मत कहना तुम किसी को अपना दिल देने लगे हो। इस बात को सुन आदित्य झट से कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आदित्य दीवान हूँ, मैं अपना दिल किसी को नहीं दे सकता। इतना कह खत्म हुए सिगरेट को वो शीशे के बाउल में रख देता है। वही रियांश बस आदित्य को देखे जा रहा था। तभी आदित्य कहता है, वैसे तुम्हें सच में लड़कों में इंटरेस्ट है। आदित्य के इस सवाल पर रियांश कहता है, नहीं। इस बात को सुन आदित्य उसे देखने लगता है। तभी रियांश खड़ा हो बाहर की तरफ जाते हुए कहता है, मुझे बस उस लड़के में इंटरेस्ट है। इस बात को सुन आदित्य भी खड़ा हो अपने तेज कदमों के साथ जाते हुए रियांश के पास जा सवाल करता है, कब से और तुम्हें कैसे समझ आया, जबकि वो लड़का है। आदित्य सवाल को सुन रियांश उसे घूर कर देखता है फिर कहता है, आदित्य दीवान, तुम इतना क्यूरियस क्यों हो, क्या तुम्हें भी लड़कों में इंटरेस्ट है क्या। रियांश के ऐसे सवाल को सुन आदित्य झट से कहता है, ओह बिल्कुल नहीं,
तुम्हें पता है मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर मैं लड़कों के साथ भी सेक्सुअल रिलेशन बना सकता हूँ। इस बात को सुन रियांश हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता है, फिर अपने कार के पास आ जाता है तो ईवान कार का दरवाजा खोल देता है। अपने कार के अंदर जाने से पहले रियांश कहता है, अपने आप पर कंट्रोल रखो, ऐसे सबका जान लेते रहोगे तो कभी अपनों का जान भी ले लोगे किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से। अपने आखिरी शब्द को कह वो कार के अंदर चला जाता है। वही रियांश अपने बातों में किसका जिक्र कर रहा था वो आदित्य को साफ समझ आ रहा होता है। वो भी अपने कार में जा बैठ जाता है तो फ्लिक्स कार के अंदर बैठ कार ड्राइव करने लगता है। वही आदित्य का दिमाग में उसकी बीती यादें चल रही होती है। आदित्य, मुझे पता है तुम अपने फैमिली की वजह से ऐसे बन गए हो, पर कोई तुम्हारे लिए लॉयल है तो तुम्हें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए और अपना बोझ भी कम करना चाहिए। और अपने खून के रिश्ते नहीं कहलाते हैं, अपने वो होते हैं जो आपके सुख दुख के साथी हो। अपने बगल में बैठे लड़के के बात को सुन आदित्य उस लड़के को देखने लगता है। तभी रियांश अपने हाथ को आगे बढ़ा कहता है, हम तीनों तुम्हारे साथ हमेशा है, तो प्लीज खुद को इतना अकेला मत समझो। तभी वैभव भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, और मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें इस स्टेज में आने मैं कभी नहीं दूंगा। इस बात को सुन आदित्य, जो घायल जमीन में पड़ा था, वो रियांश के हाथ पर अपना हाथ रख खड़ा हो जाता है। फिर वैभव और उस लड़के की तरफ देखता है। तभी वो लड़का आदित्य और रियांश के हाथ पर अपना हाथ रख हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहता है, आज से जो भी हो हम चारों एक साथ उसे डील करेंगे। इस बात को सुन वैभव भी अपने हाथ को रख देता है। पुरानी यादें याद आते ही आदित्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, पर कुछ याद आते ही उसके चेहरे का रिएक्शन बिगड़ जाता है। वही फ्लिक्स कार चलाते हुए आदित्य के रिएक्शन को नोटिस करते हुए सवाल करता है, बॉस मेंशन ही जाना है ना? सवाल सुन आदित्य उसे बिना कोई भाव का देखते हुए अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, कियारा के विला। इस बात को सुन फ्लिक्स अपना मुंह बना कहता है, बॉस क्या आप फिर मुझे 3 घंटे कार में वेट करने को कहेंगे? इस बात को सुन आदित्य अपने ठंडे आवाज में कहता है, तुम मुझे वहां छोड़ जा सकते हो। इस बात से फ्लिक्स बहुत खुश हो जाता है। फिर वो आदित्य को कियारा के मेंशन छोड़ने के बाद निकल जाता है। आदित्य विला के दरवाजे के बेल को बजाता है तो कियारा दरवाजा खोल देती है। आदित्य को देख वो उसे अदन आने का जगह दे देती है। तभी आदित्य अंदर आ जाता है। वही कियारा दरवाजा लॉक कर देती है और आदित्य के पीछे जाने लगती है। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और कमेंट कर अपना सपोर्ट दें। थैंक यू।